हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 का एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। लेट्स टू बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन भारत में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाली। यूरोपीय कंपनियों का क्रम आगमन को ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। आ से अंग्रेज, डा से डच, डैड से डेनिश, फा से फ्रांसीसी, सा से स्वीडिश। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ए मुंबई, बी गोवा, सी कालीकट, डी कोच्चिन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कालीकट। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी? ए कालीकट, बी कोच्चिन, सी सूरत, डी मुंबई। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में सबसे पहले अपनी कोच्चिन में कोठी स्थापित की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोच्चिन। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी मद्रास। ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी कोलकाता थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोलकाता। नेक्स्ट, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ए पुर्तगाली डच, बी डच फ्रांसीसी, सी डच अंग्रेज, डी अंग्रेज पुर्तगाली। 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई डच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डच और अंग्रेज। नेक्स्ट, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ए हॉकिंस, बी जेम्स प्रथम, सी टॉमस रो, डी जॉन मिल्डन हॉल। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम विदेशी जॉन मिल्डन हॉल था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जॉन मिल्डन हॉल। अगर थल मार्ग हटा के यहाँ पे पूछ लिया जाए पहला यूरोपीय कौन था भारत आने वाला, वहां पे अपना आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? ए कालीकट, बी सूरत, सी कोलकाता, डी नागपुर। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सूरत। नेक्स्ट, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? ए एक्स ला सहपाल की संधि, बी पांडिचेरी की संधि, सी पेरिस की संधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्स ला सहपाल की संधि के बाद अंत हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एक्स ला सहपाल की संधि। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए पुर्तगाली अंग्रेज, बी फ्रांसीसी अंग्रेज, सी अंग्रेज डच, डी फ्रांसीसी पुर्तगाली। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्रांसीसी और अंग्रेज। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी क्लाइव, सी बेंटिक, डी डलहौजी। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? ए क्लाइव, बी बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी सर आयर कूट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को सर आयर कूट ने पराजित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सर आयर कूट। नेक्स्ट, स्तंभ मरारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्तंभ मरारी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कॉर्नवालिस। स्तंभ मरारी जमींदारी बंदोबस्त का नाम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? ए बंगाल, बी बिहार, सी मद्रास, डी ए सभी। अस्थाई बंदोबस्त भारत में
इन सभी राज्यों में, इन सभी भागों में लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ए तमिलनाडु, बी मुंबई, सी असम, डी बिहार। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। रैयतवाड़ी दो शब्द से बना है, रैयत प्लस वाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान, कृषक, वाड़ी मतलब बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी तथा किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए मोपाला विद्रोह केरल, बी तेभागा आंदोलन बंगाल, सी संथाल विद्रोह भागलपुर, डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। चुआर विद्रोह झारखंड में हुआ था। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा डी चुआर विद्रोह। मोपाला विद्रोह में जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध मोपाला मुसलमानों के द्वारा 1921 में किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने मोपाला नामक उपन्यास की रचना की। तेभागा विद्रोह 1946 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन बना था। संथाला विद्रोह को पहाड़ियों का विद्रोह या पहाड़िया झगड़ा कहते हैं। झगड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? ए कर्जन, बी डलहौजी, सी कैनिन, डी डफरिन। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डफरिन। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1838, बी 1851 ईस्वी, सी 1866, डी 1876। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1838। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1851, बी 1866, सी 1876, डी 1886। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1876। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? गाइस यहाँ पे देश नहीं, तिथि से हुआ था। टाइपिंग मिस्टेक है। ए 20 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 7 नवंबर 1905। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? ए 16 अक्टूबर 1905, बी 16 अगस्त 1905, सी 16 नवंबर 1905, डी 16 दिसंबर 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? कृष्ण कुमार मिश्र, बी तिलक, सी लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। संजीवनी नामक पत्र की रचना कृष्ण कुमार के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मिश्र। नेक्स्ट, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी भगत सिंह, डी दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.